हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यहाँ नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है बहुत ही आसान, लेकिन बहुत लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और फाइनली गिव अप कर देते हैं। आपको टॉपिक देखकर और थंबनेल देखकर तो समझ आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ नॉर्मल डाइट की, कि हमें डाइट करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने टाइम तक करना चाहिए, और बहुत सारे डाउट्स रहते हैं सभी को। तो वही मैं एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ और आपको एक सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। यहाँ मैं कोई भी डाइट प्लान नहीं बताने वाली हूँ किसी को भी, कि सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है। मैं आपको ऐसी अंडरस्टैंडिंग देने वाली हूँ जो आप समझ कर खुद ही का डाइट प्लान बना सकते हो। खुद ही आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी को क्या सूट हो रहा है, क्या वर्क कर रहा है आपके लिए, और अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। वेट लॉस ये बहुत बड़ा कंसर्न है। सभी को वेट लॉस करना है, सभी को अच्छा दिखना है, सभी को अच्छा बॉडी चाहिए, अच्छी फिगर चाहिए, अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, और सभी को ये सब चीज़ बहुत इंस्टेंटली चाहिए। एक हफ्ते में, 15 दिन में, 30 डेज में, 45 डेज में कितना कैसे होगा, बताओ। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल भी जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेंगे, वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। थोड़े टाइम के लिए आपको रिजल्ट्स दिखेंगे भी, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और जो कि है डबल वेट लॉस होगा और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ भी इंस्टेंट रिजल्ट्स की बात नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक, सिंपल अंडरस्टैंडिंग शेयर करने वाली हूँ जो आप समझकर आपकी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हो, रिजल्ट्स पा सकते हो जो कि लॉन्ग टर्म है और जो कि आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगा, ना कि आपको ये डाइट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर द डोंट्स। सबसे पहले ये जो फैट डाइट्स, कीटो डाइट, वाटर डाइट, जूस डाइट, लिक्विड डाइट, फ्रूट डाइट, 7 डेज डाइट, 15 डेज डाइट एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डाइट्स हैं जो कि मैंने अभी मेंशन भी नहीं किए रहेंगे, जो कि आपको पता रहेंगे, मे भी आपने ट्राई भी किए रहेंगे। मैं आपको फ्रैंकली ये बताना चाहती हूँ, इनिशियल स्टेजेस में मैंने भी बहुत सारा डिफरेंट ट्राई किया है। मैंने वाटर डाइट, लिक्विड डाइट, फ्रूट डाइट्स ट्राई किया है, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूँगी वो मैंने एक दिन हार्डली कर पाती हूँ। उसके साथ मुझे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं। आपको ये सिंपल एक क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो कि अगर मैं ये डाइट करूँगी तो क्या मैं ये डाइट फुल लाइफ फॉलो कर सकती हूँ? विल दिस बी माई लाइफ स्टाइल? कैन आई फॉलो इट ऑल थ्रू माई लाइफ? बिकॉज अगर पूरी लाइफ में ये फॉलो नहीं कर सकते हो, अगर आप कुछ चीज़ पूरी लाइफ नहीं फॉलो कर सकते हो, तो उसे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर आप वो छोड़ दोगे तो वापस रिलैक्स होगा, वापस आपका वेट गेन होगा, हो सकता है कि आपका डबल वेट गेन होगा। इसलिए नेक्स्ट है कि हमें कोई भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं करना है कि वेट लॉस नहीं हो रहा है, ये डाइट करूँ या वो डाइट करूँ, या ऐसे करूँ या वैसे करूँ, या किसी भी टाइप का हमें स्ट्रेस नहीं देना है। डाइट ऐसा होना चाहिए कि जो कर आपको फ्रेश फील हो, जो कर आपको हेल्दी, फिट और हैप्पी फील हो, ना कि जो कर आपको स्ट्रेस्ड फील हो, जो कर आपको सैड फील हो, जो कर आपको हेडेक हो, या बहुत सारे डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हो। ऐसा कोई भी डाइट नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई डाइट फॉलो कर रहे हो तो मैं अभी आपको बोलना चाहूँगी कि वो डाइट बंद कर दो, क्योंकि वो डाइट का कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेस से इनफैक्ट आपका वेट गेन हो सकता है, आपको और बाकी के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले डाइट के साथ साथ स्ट्रेस का भी आपको ध्यान रखना है कि डाइट की वजह से या डाइट फॉलो करने की वजह से आपको कोई स्ट्रेस ना हो। और नेक्स्ट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, कोई भी क्विक रिजल्ट्स, इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए मत जाओ। ऐसा नहीं करो कि ये 15 दिन में मुझे क्लेम कर रहे हैं कि मैं इतना वेट लॉस कर लूँगी या कर लूँगा, या ये 40 डेज़ में मुझे बोल रहे हैं, वो कुछ काम का नहीं है। वो सिर्फ इंस्टेंट रिजल्ट्स है, वो तभी के लिए आपको मिलेंगे, लेकिन बाद में आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस फॉर श्योर फेस करने पड़ेंगे। सो डोंट फॉल फॉर एनी क्विक और शॉर्ट टर्म डाइट्स और एनी इंस्टेंट रिजल्ट्स। तो न्यूट्रिएंट्स 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर एंड वाटर। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये 2 पार्ट मैंने आपको बता दी। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी वो अपने बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब वो अपने बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए। बस यही दोनों में डिफरेंस है। सबसे फर्स्ट हम अगर बात करें तो खाना, फूड हम क्यों खाते हैं? खाना हम खाते हैं अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। कोई भी काम हम करते हैं उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आती है खाने से। तो अगर आप खाना ही नहीं खाओगे, आपकी बॉडी को जितना खाना रिक्वायर्ड है वो ही नहीं खाओगे वेट लॉस के चक्कर में, तो आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी। प्लस जो मैंने न्यूट्रिएंट्स की बात की है वो भी आपको नहीं मिलेंगे।
तो उस चक्कर में हो जाएंगे आपको बाकी के कॉम्प्लिकेशंस, बाकी के साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो इसलिए हमको खाना खाना ज़रूरी है, खाना नहीं छोड़ना है डाइट के चक्कर में। तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो इजीली आपको सीरियल्स, पल्सेस, कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे, एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल जाएंगे। तो मेन फोकस क्या होना चाहिए या मेन मोटो क्या होना चाहिए? टू मेंटेन अ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस होना चाहिए ये सभी न्यूट्रिएंट्स का, जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो सभी बॉडी को मिलना चाहिए टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो फाइनली मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हमें होम कुक फूड खाना है, जितना बने हम घर का बनाया हुआ खाना ही खाएं। अब नेक्स्ट है नो फ्राइड फूड। अभी अगर मैंने बताया है कि हम होम कुक फूड खा सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है हम घर पर सभी कुछ इजीली बनाकर जो चाहिए वो खा सकते हैं। हमें इसी का भी ध्यान रखना है कि हमें कोई भी फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, एकदम डीप फ्राइड तेल में तली हुई कोई भी चीज़ें नहीं खानी है, भले ही वो होम कुक क्यों ना हो। बाहर की तो बिल्कुल भी नहीं खानी है और घर पर भी नहीं खानी है। कभी कभार आपने अगर खा लिया, रेयरली, वंस इन अ वाइल इफ़ यू ईट इट, तो वो ठीक है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा रेगुलरली वो नहीं खाना है। ऑयली फूड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्किन और हेयर के भी, और वेट लॉस में तो बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करेगा। इसलिए ऑयली फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। जो तो बात करते हैं शुगर्स की, तो आपने सुना रहेगा बहुत लोग बोलते हैं नो शुगर, शुगर ज़्यादा मत खाओ, शुगर ये शुगर वो। बट यहाँ पर शुगर डायबिटीज़ के लिए तो अच्छा नहीं रहता है, लेकिन हम यहाँ पर वेट लॉस की बात करते हैं। तो वेट लॉस में शुगर क्यों नहीं अच्छा रहता है? शुगर क्या करता है? शुगर बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है तो बॉडी वही इंस्टेंट एनर्जी यूज़ करती है। जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है, जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो बॉडी यूज़ नहीं करती है, क्योंकि आप शुगर से उसको एनर्जी देते रहे हो, इसलिए आपका वेट गेन होता है। तो मैं कैसे फॉलो करती हूँ? मुझे सुबह चाय पीने की आदत है, तो मैं वो चाय में शुगर डालती हूँ। मैं कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डालती हूँ, ना जैगरी यूज़ करती हूँ, ना कुछ नहीं। मैं उसमें कम्प्लीटली जितनी मुझे शुगर पसंद है उतनी डालती हूँ, दैट्स इट। मैं पूरे दिन में उतना ही शुगर कंज्यूम करती हूँ। मेरे कोई भी फूड आइटम्स में, कोई भी चीज़ों में, ना लंच, डिनर, स्नैक, किस में भी मैं शुगर कंज्यूम नहीं करती हूँ। सिर्फ सुबह की चाय में मैं शुगर कंज्यूम करती हूँ। नेक्स्ट बहुत बड़ा कंसर्न है ये कि इंडियन डाइट बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स में हाई है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो खाने ही हैं जैसे मैंने बताया है, लेकिन क्या होता है कि बॉडी को जो रिक्वायर्ड प्रोटीन और फाइबर है वो थोड़ा कम मिलता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रोटीन और फाइबर का इंटेक पर भी ध्यान रख रहे हो। जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना आप खा रहे हो। प्रोटीन जो है वो हर एक मील में इंक्लूड कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, सभी में आप प्रोटीन को कुछ ना कुछ फॉर्म में आप इंक्लूड कर रहे हैं। तो अभी प्रोटीन सोर्सेज की बात करें तो मैं पहले वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करूँगी। वेजिटेरियंस में एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोटीन सोर्सेज है। हो गया पल्सेस, हो गया, आप स्प्राउट्स खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, टोफू हो गया, सोया चंक्स हो गया, राजमा है, लेंटिल्स है, बीन्स है, ये सभी में अच्छा प्रोटीन क्वांटिटी। और फाइबर की बात करें तो फाइबर बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो मैंने फाइनली बहुत भाषण दे दिया, बहुत नॉलेज दे दिया। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा हो। यही सब चीज़ें मैं बहुत महीनों से अब कंसिस्टेंटली फॉलो कर पा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देख रही हूँ मेरी खुद की बॉडी में भी। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फॉर डाइट। तो मैं आपके साथ फाइनली एक छोटा सा ये शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ। मैं कोई प्रॉपर डाइट प्लान नहीं शेयर करने वाली हूँ, पर मैं क्या फॉलो करती हूँ मैं वो आपको बताती हूँ कि मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, किसकी वजह से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिले। तो बात करते हैं मैं क्या फॉलो करती हूँ। सबसे पहले उठकर मैं 1 गिलास लूकवार्म वाटर यानी थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ। मैं प्लेन पीती हूँ, आप उसमें हनी या लेमन या एप्पल साइडर विनेगर डालकर पी सकते हैं, जो आपकी बॉडी को सूट करे वैसा पी सकते हैं। मेरी बॉडी को प्लेन लूकवार्म वाटर सूट होता है तो मैं वो पीती हूँ। उसके 10-15 मिनट बाद मैं कोई एक फ्रूट खा लेती हूँ, कोई भी फ्रूट खा लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि बनाना या चीकू से वेट गेन होता है, मुझे जो पसंद है, जो भी सीजनल फ्रूट्स है वो मैं खाती हूँ। उसके 20 या 30 मिनट बाद मैं चाय पीती हूँ। मुझे सुबह चाय पीने की आदत है, तो जैसे मैंने बताया चाय में मैं 1 स्पून शुगर डालकर पीती हूँ। उसमें मैं कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर या जैगरी पाउडर नहीं डालती हूँ। उसी में बस मैं 1 स्पून शुगर डालती हूँ, उतना ही शुगर मैं दिन भर में कंज्यूम करती हूँ। उसके साथ मैं खाखरा खाती हूँ, या इडली हो गया, उपमा हो गया, पोहा हो गया, ओट्स हो गया, वो मैं खाती हूँ। अब ओट्स की बात करें तो मैंने ओवरनाइट ओट्स की बहुत ही सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पर डाली है, जो कि बहुत आसान है बनाने को।
5 मिनट में बन जाएगा, 5 मिनट के अंदर। और सुबह उठकर आपका ब्रेकफास्ट रेडी है खाने को, आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, बस उठो, मिक्स करो और वो। अब उसके बाद अगर आपका लंच टाइम होता है तो आप लंच कर लो, या उसके बीच में आपको भूख लगती है तो आप वापस एक फ्रूट ऐड कर लो या स्प्राउट्स खा लो। लंच की बात करें तो मैं 2 रोटी, सब्जी, दाल, कर्ड और बहुत सारा सैलेड खाती हूँ। सब्जी तो जो भी घर पर बनी हो, सभी वेजिटेबल्स बहुत ही हेल्दी होते हैं बॉडी के लिए, तो वो आप खा लो। लंच में एक ये ध्यान रखना है कि रोटी और राइस में दोनों में से एक ही चीज़ खानी है। दोनों फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को एक साथ नहीं खाना है, तो या तो आप रोटी खा लो या आप राइस खा लो। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी 2 रोटी खा लेती हूँ या फिर कभी एक बोल राइस खाती हूँ। आपको पोर्शन साइज का भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग में मुझे भूख लगती है, बहुत लोगों को नहीं भूख लगती है तो आप नहीं खाओ, बट थोड़ा कुछ खाना अच्छा रहता है। वो टाइम पे आप क्या खा सकते हो, आप शेंगदाना हो गए, सिंग चना खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, मखानास खा सकते हो, स्प्राउट्स खा सकते हो। मैं बोलूँगी स्प्राउट्स और फ्रूट्स को इवनिंग के टाइम में थोड़ा अवॉइड करें और ये सब चीज़ें ज़्यादा। और अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है इवनिंग के टाइम तो आप पोहा, इडली, उपमा या कुछ ऐसा भी थोड़ा हैवी भी खा सकते हो, सैंडविच भी खा सकते हो। लास्टली बात करते हैं डिनर की। तो डिनर में ये तो आपने बहुत ही सुना रहेगा कि डिनर जितना हो सके उतना जल्दी करना है। तो ये तो पॉइंट है ही कि आप जितना भी जल्दी ट्राई कर सकते हो उतना डिनर जल्दी करना है। डिनर में आप बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ खिचड़ी ट्राई कर सकते हो, या आप जो लंच में खा रहे हो वही खा सकते हो, या कुछ भी आपको वैरायटी भी खाना मन हो तो आप उसका थोड़ा हेल्दी वर्जन बनाकर खा सकते हो। बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ है जो आप लंच, डिनर या कोई भी टाइम पर बनाकर खा सकते हो। मैंने बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर डाली है जो बहुत ज़्यादा कम टाइम में बन जाती है, बहुत इजीली बन जाती है, बहुत हेल्दी है। तो आपको मैं वो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और एंड स्क्रीन पर भी डाल दूँगी, आप वो प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। ये थी बहुत सारी टिप्स, ट्रिक्स, नॉलेज डाइट के बारे में, खाने के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। ये सभी मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू शेयर किया। ऑल्सो मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया है, बहुत सारी स्टडीज़ भी किया है इसके ऊपर, और बहुत सारे एग्जांपल्स देख के मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। खुद पे एक्सपीरियंस कर खुद पर सब कुछ ट्राई कर खुद पे पॉजिटिव रिजल्ट्स देकर ये सभी मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। आप भी इसे ट्राई करना, जो आपकी बॉडी को सूट हो वो करना, और कंसिस्टेंट रहना। ऐसा नहीं कि 10 दिन किया और कुछ रिजल्ट्स नहीं आया, नहीं, इसे आपको बहुत टाइम तक करना होता है। तो अभी से आपका फोकस वेट लॉस नहीं होना चाहिए, अभी से आपका फोकस होना चाहिए कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करूं, उसके साथ ही साथ वेट लॉस तो न्यू आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो, मैं एक्टिवली आपको रिप्लाई करूँगी। ऑल्सो फेसबुक और इंस्टा पे भी मैं एक्टिव हूँ, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ इसे लाइक करो, आपके चाहने वालों के साथ शेयर करो तो उनको भी राइट नॉलेज मिले, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।